आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी राशि का साधारण ब्याज फिर 3 बरस का मिश्रधन 94 हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो वह राशि उतने ही समय में 98 रुपये हो जाती है। राशि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। राशि और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिएगा, 98 रुपये राशि है, 98 रुपये राशि है और 98 रुपये राशि हो जाती है, तो ये मिश्रधन होगा। तो 3 बरस का मिश्रधन इधर कितना दे रखा है, 9440 दे रखा है। अंतर यहाँ पर कितना आया है, 360 का अंतर आया है। ठीक है, 360 का अंतर आ गया है। अब जो है 360 का अंतर आ गया है। ठीक है, यहाँ इसे छोड़ दो, यहीं पर इसको यहीं पर ब्रेक कर दीजिएगा। अब आगे सवाल को पढ़िएगा। 25% की वृद्धि कर दी जाए और 3 बरस के लिए, यानी कि 3 बरस के लिए 25% रेट दे रखी है, तो ब्याज यहाँ से निकल के आ जाएगा 25×3=75 और 75% की वैल्यू निकल के आई कितनी, 75% की वैल्यू निकल के आई है 360। 75% की वैल्यू अगर 360 है तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 480। ठीक है, 100% की वैल्यू 480 निकल के आएगी, तो 1 साल का ब्याज कितना निकल के आया है, 480। 1 साल का ब्याज 480 है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 1440 रुपये। 3 साल का बेटा हो जाएगा 1440 रुपये। ठीक है, 3×4=12। ठीक है, 1440। ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। तो 9440 में से अगर हम 1440 घटा दें तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 000, 9 में से गया 8। ये प्रिंसिपल बेटा यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से 8000 रुपये प्रिंसिपल निकल के आएगा। ठीक है, 8000 रुपये प्रिंसिपल निकल के आया है। ब्याज 1 साल का कितना आया है, 480। देखिए, प्रिंसिपल तो आपका निकल आया है 8000 और 1 साल का ब्याज निकल के आया है 480। तो 480/8000 इंटू 100, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, 0 से 0, 8×48, रेट निकल के आएगी 6%। 6% इस सवाल का आंसर होगा। इधर नहीं दिख रहा है, चलिए देखिएगा, अब दिख रहा ना, ठीक है। नोट कर लीजिएगा सवाल को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई धन 3 बरस के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 360 रुपये अधिक मिलती। ठीक है, तो ब्याज, वो धन ज्ञात कीजिए, धन पूछ रहा है। अच्छा, रेट दे रखी है 2% और टाइम दे रखा है बेटा 3 साल। ठीक है, तो 3 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 6%। 6% की वैल्यू क्वेश्चन दे रखी है 360। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6×36, 60 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आंसर आएगा 6000। ये वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि दर प्रतिशत वार्षिक तथा वर्षों के संख्यात्मक मान के बराबर हो तो दर और समय ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो उसके लिए सूत्र होता है बेटा x/y/100। ठीक है, इस सूत्र के माध्यम से इस टाइप के सवाल करना बहुत इजी हो जाएंगे। तो √16/25 इंटू 100, तो यहाँ से वर्गमूल ले लीजिएगा, 4/5 इंटू 10, तो 5 फिर 2 बार जाएगा, ये 10 और 4 दूनी 8%। 8% रेट है और टाइम भी 8 ईयर से ही निकल के आएगा। 10 नंबर सवाल, 5 वर्ष बाद देय 3600 रुपये के ऋण को बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है। आप मान लीजिएगा कि प्रत्येक किस्त जो है वो 100 रुपये की है। ठीक है, पहली साल 100 रुपये और टाइम कितना दे रखा है, 5 बरस दे रखा है, तो पहली साल तो ब्याज लगेगा नहीं। ठीक है, और इसमें 5 बरस के लिए रेट 10% है,
तो पहली साल ब्याज नहीं लगेगा, तो यहाँ पर कर लीजिएगा 10 इंटू 0, ठीक है। दूसरी साल 100 रुपये किस्त प्लस 10 इंटू 1, यहाँ पर 0 कर लीजिएगा, पहली साल ब्याज नहीं लगेगा। और 100 प्लस 10 गुणा 2, 100 प्लस 10 गुणा 3, ठीक है। इसी टाइप से जो है 100 गुणा 10, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा यहाँ पर, और 10 गुणा 4, ठीक है। ये 5 सालें हो गई, ये 5 साल की किस्तें हो गई हैं। अब इसको काउंट कर लीजिएगा, 10 का ये 0 हो जाएगा, पहली साल 100 रुपये, दूसरी साल 10 एकम 110 रुपये हो जाएगा, तीसरी साल 120 रुपये, और चौथी साल 130 रुपये, पाँचवीं साल 140 रुपये, ठीक है। अब इनको काउंट कर लीजिएगा, 0 4 3 7 2 9 1 10 की 0 और फिर 1 600 रुपये, ठीक है। 600 रुपये, और 600 रुपये के बराबर कितना दे रखा है इसमें 3600। 600 रुपये के बराबर 3600 है, तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा 6, 1 बराबर 6 आ जाएगा। और 100 रुपये हमने किस्त मानी थी, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 600, तो किस्त कितनी निकल के आएगी 600 रुपये की किस्त निकल के आएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, अभी 12 बाद हम कराएंगे, पहले 11 देख लो। 11 नंबर क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 1,40,000 रुपये 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करता है। बॉन्ड ए पर 12% वार्षिक आय तथा बॉन्ड बी पर 16% वार्षिक, परंतु यह प्रतिबंध है कि बॉन्ड बी में निवेश राशि बॉन्ड ए में निवेश राशि के 40% से अधिक नहीं हो सकती। वह व्यक्ति प्रतिवर्ष कितनी अधिकतम आय प्राप्त कर सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन ये बोले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसका जो है मेथड दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में टोटल रकम दे रखी है, वो कितनी है 1,40,000, 1,40,000 दिख रहा ना, ठीक है। ये रकम दे रखी है और इस रकम को 2 भागों में बांटा गया है। मान लीजिए ए भाग है, ये बी भाग है। पहले वाले को 12% के रेट पर और दूसरे वाले को 16% के रेट पर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। 40% अधिक है, तो 40% अधिक का मतलब होता है 2/5, 5 फिर कितना हो गया 2 हो गया, वो 5 फिर 7 हो गया, 2 बड़ा है, तो 7/5 और 7/5 के बराबर वैल्यू है 1,40,000, ठीक है। तो 7 फिर इसको काट दो, 2 बार कटेगा ये, 5 दूनी 10, 1 लाख यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब 1 लाख का 12% निकाल लीजिएगा। 1 लाख का जब आप 12% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12,000, ठीक है। यहाँ से निकल के कितना आएगा बेटा 12,000 निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा 1 लाख पे निकाल लिया हमने और अभी इसमें बच कितना गया है 40,000 बच गया है, और 40,000 का आप 16% बेटा निकाल लीजिएगा। 16% जब निकालोगे तो कितना निकल के आएगा 6400, ठीक है। 6400 निकल के आएगा, 12,000 ये निकला, 6400 ये निकला, तो अब इन दोनों को जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 18,400 निकल के आएगा, 18,400 निकल के आएगा। और 18,400 इस सवाल का सही आंसर होगा। सवाल नंबर 12 देखिएगा। किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 बरस तक 11% वार्षिक साधारण ब्याज पर प्रत्येक बरस के प्रारंभ में एक निश्चित धनराशि जमा की। यदि 3 बरस बाद उसके बैंक खाते में 15,006 रुपये हो तो ज्ञात कीजिए कि प्रति बरस उसने कितना धन जमा किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान लीजिएगा 3 बरस है ना, 3 बरस के लिए 11% रेट है, तो पहले 100 रुपये की तो किस्त मान लो आप, 100 प्लस 11 इंटू 3, 100 प्लस 11 इंटू 2, 100 प्लस 11 इंटू 1, ठीक है। अब इसको काउंट कर लीजिएगा, 11 3 33, ये 133 हो जाएगा, 11 दूनी 22, ये 122 हो जाएगा, और 11 एकम 11 और ये 111 हो जाएगा। इसे आप जोड़ोगे 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 366 की वैल्यू क्वेश्चन दे रखी है 15,000, कितनी है 15,006 है ना,
15,006, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 41 बार। एक की वैल्यू है 41, ठीक है। एक की वैल्यू 41 है तो 100 रुपये आपने किफ्त मानी है, तो कितना हो जाएगा, ये 41 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 41 रुपये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। एक 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 रुपये प्राप्त हुए, जो एक ट्रस्ट में जमा कर दिए गए। ट्रस्ट ने यह धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर दे दिया। यह ट्रस्ट 1200 रुपये प्रति वर्ष इस लड़के को देता है, तथा ट्रस्ट का जो खर्च 300 रुपये वार्षिक है, 18 वर्ष की आयु होने पर उस लड़के को ट्रस्ट से कितना धन मिलेगा, ये पूछ रहा है। देखिएगा 50,000 का सबसे पहले तो आप जो है 4% निकाल लो। 50,000 का बेटा अगर आप जो है 4% निकालोगे तो यहाँ से निकल के आएगा 2,000 रुपये, ठीक है। 2,000 रुपये ये निकल के आ गया ना। अच्छा, और अभी वो 10 साल का है। अभी वो कितने साल का है, 10 साल का है। 18 वर्ष के बाद पैसा लौटाना है, तो 10 और 18 वर्ष में डिफरेंस कितने साल का है, 8 साल का डिफरेंस है। तो 8 साल का ब्याज कितना यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 16,000 ये हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है पूरा का पूरा ट्रस्ट वगैरह वहाँ पर खर्चा कितना आया है, खर्चा देख लेते हैं। तो 1200 रुपये उसने दिया है, 1200 रुपये तो वो आ गया, और 300 रुपये वार्षिक है, तो 300 रुपये ये हो गया। तो टोटल ये 1500 रुपये हो गया। और टाइम में अंतर कितना है, 8 साल का है, तो 8 का इसमें मल्टीपल कर दीजिएगा। 15 अट्ठे 120, 12,000 रुपये यहाँ से आ गया निकल के। और 16,000, ये 12,000 का डिफरेंस कितना है, 4,000 है, 4,000 है, ठीक है। 50,000 रुपये उसने दिए थे, 4,000 रुपये और मिलेंगे उसे। तो टोटल कितना पैसा 18 साल के बाद देना पड़ेगा, 54,000 रुपये उसे पैसा जो है वापस देना पड़ेगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन, और एक्सरसाइज 21B का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में पूरा सिंपल इंटरेस्ट RF अग्रवाल का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति 9,000 रुपये इस शर्त पर उधार लेता है, प्रिंसिपल कितना है, 9,000 रुपये है, ठीक है। उधार लेता है कि उधार दी गई धनराशि को 1,000 रुपये मासिक की 10 किस्तों में 10 मास में वापस करना होगा। तो 1,000 मतलब कि 1,000 किस्त के अनुसार कितना हो जाएगा। अगर इसे आप बेसिक करना चाहें, पहले इसको बेसिक बता दें, फिर आपको ट्रिक बता देंगे, ठीक है। पहले उसने 9,000 रुपये दिया, फिर 8,000 रुपये देगा, ठीक है, 1,000 कम करता जाएगा, फिर 7,000 रुपये देगा, फिर 6,000 रुपये देगा, ठीक है। फिर कितना देगा, 5,000 देगा, 5,000, फिर 4,000, ठीक है, फिर 3,000, फिर 2,000 और अंत में 1,000। अब जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45,000, ठीक है। 45,000 हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा। 100 इधर मानो, इंटू 12 और इंटू 1,000, ठीक है। 1,000 किस्त थी इसलिए। बात आ गई समझ में, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 3 से काटो, 3 चौक 12 और इधर 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। 20 चौक 80, 80/3 हो गया। 80/3 का मतलब होता है 26 सही 2/3%। अब ट्रिक से देख लीजिएगा, ट्रिक से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है और बहुत आसान ट्रिक है ये। तो इस सवाल की देखिए बेस्ट ट्रिक क्या है समझिएगा। ये फिर 9,000 रुपये अगर आपने उधार लिए हैं, ठीक है, कितने, एक सेकेंड, अगर आपने 9,000 रुपये उधार लिए हैं और 10 माह की 1,000 की किस्त है 10 माह के लिए, तो ये कितना हो गया, 10,000 रुपये हो गया ये। तो यहाँ से रेशियो बना लो, तो 9:10 का आ जाएगा रेशियो, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं n/n+1। और जब भी इस फॉर्म में ये सवाल दिया हो, इस टाइप का सवाल दिया हो, ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको करना है 24 रुपये ऊपर लिखने हैं, ये ट्रिक बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। और नीचे लिखना है n+1। तो ये हो जाएगा 2400/9 गुणा 10, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 3 त्रिका 9 और 3 8 24। इसको हम लिख सकते हैं 80/3।
और 80/3 का मतलब होता है 26 सही 2/3 प्रतिशत। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर होगा।